सर, हमारा आयुर्वेद को लेके यही मिशन है कि आयुर्वेद जो है जन-जन की एक चिकित्सा पद्धति बने और जन-जन जो है इसको इसके प्रति अवेयर हो और इसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करें और वेलनेस को प्राप्त करें। और इसलिए हम जो है अभी सेक्टर 4 में हमने से सेटअप की है। एक हमारा एक हमारा जो है आयुर्वेद क्या नाम है नजफगढ़ में भी आईपीडी हॉस्पिटल है। वो भी हमारा आयुर्वेद को पंचकर्मा को लेके एक हमारा जो है वो सेंटर हमने सेटअप किया है जहाँ पर आईपीडी सुविधा भी है। और अभी तो आयुर्वेद के अंदर जो है वो आपका मेडिक्लेम और इंश्योरेंस का भी आ गया अच्छा, है ना? तो उसके माध्यम से भी हम उपचार लोगों का कर रहे हैं। अच्छा आप सीजीएचएस से भी जुड़े हैं? जी, सीजीएस का पैनल हमारा भी था। अभी हम आने वाले समय में दोबारा पुनः जो है सीजीएस पे हमने अप्लाई किया हुआ है अच्छा, और आने वाले जितने भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल हैं, सीजीएस हो गया, डीजीएसएस हो गया या ईसीएसएस हो गया, तो उनको भी हम आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को उपचार के लिए बोलेंगे तो ये बताएँगे। पंचकर्मा के जो अपने पेशेंट हैं उनका क्या मतलब सर रिजल्ट है? उससे फ़ायदा हो रहा है उनको या नहीं? जी, देखो पंचकर्मा अपने आप में एक जो है बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है और पंचकर्मा के माध्यम से भी जो क्रोनिक डिजीज़ जितनी भी होती है, जो बहुत लंबे समय से चल रही होती हैं, तो हमने ये देखा है कि पंचकर्मा के माध्यम से उनमें भी बहुत अच्छे से बेहतरीन लाभ होता है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या आपका लंबर लंबर की कोई सी समस्या हो, है ना? तो इतनी जितनी भी सारी समस्याएँ हैं, तो सभी में जो है बहुत बेहतरीन लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, ये जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए अभी सेक्टर 4 रोहिणी में हमारा सेंटर है रोहिणी में और अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर या हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9818592027 और हमारी जो वेबसाइट है वो ayurvedawellness.com है, तो आप इस पे भी जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, तो नमस्कार ये जो जी। आपका रोहिणी सेक्टर 4 में जो ये पंचकर्मा सेंटर है सर, इससे आज का जो ये कैंप लगा हुआ था इसका सर क्या रिजल्ट आया? कैसा रहा? क्या पेशेंटों का क्या वो था अपना? इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मैं ये आपको सूचना दे दूँ, आपके रोहिणी सेक्टर 4 में ये डीडी मार्केट है, यहाँ पर हमने एक आयुर्वेदा पंचकर्मा सेटअप डाला है और जो कि बहुत एक स्टैंडर्ड जो हमारा एनिमीज़ का स्टैंडर्ड है, उसके आस-पास का हमने स्टैंडर्ड ये हमने हॉस्पिटल बनाया है और इसमें प्योरली आयुर्वेदा और पंचकर्मा को लेके ट्रीटमेंट किया जाता है। तमाम प्रकार की समस्याएँ जो बीमारी होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह की जो बीमारियाँ जो जिसके लिए थोड़ा एलोपैथी में लंबा इलाज चलता है या हम कहते हैं कि उसका समाधान कई बार प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उन लाइफ़स्टाइल बीमारी को हम यहाँ पर आयुर्वेद और पंचकर्मा के माध्यम से ट्रीटमेंट करने का प्रयास तो करते हैं। ये सर डायबिटीज़ का जो पेशेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट मतलब नॉर्मल हो जाते हैं? जी, जी। देखिए, आजकल ये बहुत बड़ा भ्रम समाज में फैलाया गया है कि डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया या इस तरह की जो कैंसर वाली बीमारी हो गया, ये रोग ठीक नहीं होते। जबकि मेरा ये मानना है कि ये सब पूरा बहुत बड़ा भ्रम है कि ये, जो समाज में जो है फैलाया गया है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट अगर आप जो है एक प्रथम स्टेज पे या जैसे भी किसी को पता लगता है कि भई इसको डायबिटीज़ है ना? या उसको बीपी है। अगर वो इनिशियल स्टेज में आयुर्वेद के पास में आता है, तो आयुर्वेद जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करता है और बहुत से केसेज़ में ये बीमारी पूर्णतः यानी जड़ से ये ठीक हो जाती है। तो इसलिए ये कहना कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि 10 सालों से 15 सालों से द बीमारियाँ दवाई खा रहे थे, तो उनको भी लाभ हुआ है। आज उनकी करीब जो है 20-20, 22-22 गोलियाँ जो पहले से खा रहे थे जो 10-10 सालों से, वो छूट चुकी हैं। आज उनकी नाम मात्र आधी गोली या 1 गोली के आस-पास वो खा रहे हैं और उनके शरीर में जो है हेल्थ और वेलनेस भी मिला है। और सर वेट के लिए क्या बोल देंगे आप? वेट जैसे बढ़ रहा है आजकल बहुत तेज़ी से लोगों का वेट बढ़ रहा है, उसमें क्या जी, है? मैंने बताया जैसे कि आयुर्वेद में क्या है, चाहे ओबेसिटी हो गया हो, चाहे डायबिटीज़ हो गया हो, चाहे आपका बीपी हो गया हो, कैंसर, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, इन सब का तमाम जो है ना बेहतरीन उपचार है। और अभी तो मोदी जी की कृपा से जो है हमारे पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में और बाहर भी आयुर्वेद का जो है ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे लेवल प्रचार हो रहा है और तमाम प्रकार की अनुसंधान भी इसमें आयुर्वेद में किए जा रहे हैं। और उस अनुसंधान के बल पे आपको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी बीमारी अगर इनिशियली आप तुरंत जो है आयुर्वेद में आते हैं, तो हर बीमारी का आपको एक जो है रूट लेवल पे ट्रीटमेंट मिलता है और हर बीमारी का आपको समाधान मिल जाता है। तो सर आप तो लगातार ये पंचकर्मा सेंटर आप बढ़ा रहे हैं, जैसे आपका हरवानी में हो गया, एक नजफगढ़ में भी है, ऐसे आप मतलब आगे भी बढ़ाते रहेंगे? जी, देखिए ये एक हमारा एक मिशन है कि हमने आज सबको सभी को एक हेल्थ और वेलनेस देनी है ना? मुझे सोच के बड़ा अचरज होता है और कई बार मैं अपने मरीज़ों से पूछता भी हूँ कि आप 10 साल दवाई खाते हैं, 20 साल दवाई खाते हैं, तो अपने डॉक्टर से ये क्यों नहीं पूछते हैं भैया मेरे रोग कब ठीक होगा? हाँ, है हाँ, ना? हाँ।
आप देखो, कोई भी चिकित्सा होती है, चिकित्सा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब उसका रोग को आपको जो है आप संपूर्ण रूप से उसका उपचार कर दें, यानी रोग को ठीक कर दें। चिकित्सा वो नहीं कही जाती, हमारे चरक जी हैं वो भी कहते हैं कि जिस चिकित्सा के माध्यम से आपका रोग जो है पूर्णतः नष्ट हो जाए, पूर्णतः ठीक हो जाए, या कोई दूसरा रोग है ना वो उत्पन्न ना हो, जी। तो वो ही श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। तो ये सर आपका कैंप ये रेगुलर होता रहता है? हर महीने होता रहता है? कि जी। कुछ ऐसा आप मतलब कि डेट फिक्स कर रखे हैं, कुछ ऐसा है कि हर महीने कराते हैं, कुछ डेट है ऐसा? नहीं, हम निरंतर बीच-बीच में जो है आयुर्वेदा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि देखो अभी लोगों को बहुत भ्रम है आयुर्वेद के बारे में, लोग समझते हैं पता नहीं आयुर्वेद से कोई चीज़ें ठीक होगी नहीं होगी, हुँ, देर से इलाज होता है या उसमें भस्म है, मेटल है। ये कुछ तरह की भ्रांतियाँ जो है कुछ एक कथा का जो मेडिकल साइंस वालों ने भी जानबूझ के लोगों के भ्रमित करने के लिए फैला दी गई है। जबकि आयुर्वेद जो है बहुत ही निरापद, है ना? जिससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और बहुत ही बेहतरीन और जो है हेल्थ और वेलनेस को देने वाला है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा भी गया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका तात्पर्य ये है कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन ही यही